अरविंद केजरीवाल के शिक्षा व्यवस्था पर डंका पीटने वाले मुद्दे की सच्चाई आ गई सामने। अरविंद केजरीवाल की खुल गई पोल। ना शिक्षा व्यवस्था ठीक है, ना स्कूल की व्यवस्था और ना बेहतर सुविधा हो पा रही है मुहैया। 30,000 से अधिक बच्चों ने छोड़ दिया सरकारी स्कूल। केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूल का डंका पीटते हैं और कहते हैं कि दिल्ली के बच्चों को मिल रही है अच्छी शिक्षा, तो फिर कैसे फेल हो रहे हैं बच्चे। एक आरटीआई ने खोल दी अरविंद केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था की पोल। दिल्ली सरकार में 30,000 से अधिक बच्चे हो गए कम। निजी स्कूल में कर लिया रुख। मनीष सिसोदिया है जेल में। संजय सिंह को ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। और कितने घोटाले करोगे सरकार। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में सत्र 2023-24 में विद्यार्थियों की संख्या 2022-23 के मुकाबले 30,000 से ज्यादा घट गई है। महामारी के बाद 2022 में सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कुल 17,89,385 थी, जबकि वर्ष 2023 में विद्यार्थियों की संख्या घटकर 17,58,986 हो गई, जो कि पिछले सत्र के मुकाबले 30,399 कम है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के तहत दायर आवेदन में जवाब में ये जानकारी मुहैया कराई है। आरटीआई जवाब में बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट ए और मध्य दिल्ली को छोड़कर सभी जिलों और क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। नई दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 2022-23 में विद्यार्थियों की संख्या 1605 थी, जो 2023-24 में घटकर 1452 हो गई है। शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी के नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में कोविड-19 के दौरान ज्यादा दाखिले हुए थे, लेकिन निजी विद्यालयों के खुलने के बाद बच्चों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने बताया कि बच्चों का फेल होना भी विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने की वजह है। आरटीआई जवाब के मुताबिक पिछले 4 वर्षों में आंकड़ों को देखा जाए तो महामारी से पहले सरकारी विद्यालयों में अकादमिक सत्र 19-20 में विद्यार्थियों की संख्या 15,05,525 थी, जो 2020-21 कोविड के दौर में बढ़कर 16,28,744 हो गई। वर्ष 21-22 में 17,68,911 और वर्ष 22-23 में 17,89,385 दर्ज की गई। आरटीआई जवाब के अनुसार 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 22-23 में विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की संख्या 21,285 थी, जो 23-24 में 21,465 हो गई। वहीं कॉमर्स विषय में 22-23 में विद्यार्थियों की संख्या 33,006 थी, जो 23-24 में घटकर 26,721 रह गई। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाले आंकड़े आर्ट्स विषय के हैं, जहां पूरी दिल्ली में 22-23 में ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या 1,74,419 थी, जो 23-24 में घटकर 1,06,785 रह गई। ये संख्या 20-21 के अकादमिक सत्र में विद्यार्थियों की संख्या से भी कम है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर हिमांशु गुप्ता ने इस बारे में प्रतिक्रिया लेने के लिए बार-बार संपर्क किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी बार-बार संपर्क किए जाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं दिल्ली उच्च शिक्षा और न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के पीछे सबसे बड़ा कारण पढ़ाई की खराब व्यवस्था बताया है। अग्रवाल ने पढ़ाई का खराब स्तर, सरकारी विद्यालय में नियमित शिक्षकों की कमी और बुनियादी जरूरतों के अभाव जैसी कई समस्याएं, जिनकी वजह से बहुत से बच्चों ने सरकारी विद्यालय छोड़कर फिर से निजी विद्यालयों का रुख किया है। सोशल ज्यूरिस्टिक अग्रवाल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी आप सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने अधिकारी प्रत्येक सप्ताह आकलन के नाम पर सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य और प्रत्येक स्कूल से 4-5 शिक्षकों को ऑडिटोरियम में बुलाकर कार्यक्रम में व्यस्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तो वैसे ही दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में नियमित और पात्र शिक्षक मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, और जो हैं उन्हें इस तरीके के कार्यक्रम में बुला लिया जाता है, जिस वजह से विद्यालयों में सही ढंग से ना तो निगरानी हो पा रही है और ना ही पढ़ाई। अग्रवाल ने कहा कि इस तरह की प्रथा को समाप्त किया जाना चाहिए और बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वैसे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और इस खुलासे के बाद आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।